त्रैलोक्यमन्दस्मितचारुहासं स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिः वन्दे जशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्। सा कापि सर्वजगताम् अभिरामसीमा कामाय नो भवतु गोपकिशोरमूर्तिः। या शेखरे स्तुतिगिरां हृदयोगभाजां पादाम्बुजे च सुलभा ब्रजसुंदरीणाम्। पूज्य मालवीय जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस अपने वाग विन्यास को आरंभ करेंगे, क्योंकि देखिए एक ऐसा प्रकल्प है मालवीय जी के संकल्प से, आप लोगों के सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय में ये प्राप्त है। नए संस्कृत विश्वविद्यालय और उसका गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बहुत पुराना है, 200 साल का या उससे ऊपर का उसका इतिहास है, लेकिन इस तरह का प्रकल्प वहाँ नहीं है। किसी तरह से जन्माष्टमी के दिन भगवान की कथा हो जाती है, इसके अलावा तो नहीं हो पाता। तो खैर महात्म्य के इस अंश का वहाँ अनुवर्तन लोग कर रहे हैं। वो दिया है ना, आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित। तो आजन्म मात्रम माने दसम अध्याय का प्रारंभ, जहाँ भगवान का जन्म होता है। अरे पूरा भागवत सुने, नहीं सुन पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो वहाँ तक भी तो सुन ले, क्योंकि दसमें दसमों निरूपित। दसम में दसम जो है भगवान या आत्मा कहिए, उसका स्वरूप जो है वो वर्णित है। तो इसलिए महात्म्य के बारे में तो आप सब जानते हैं, केवल एक वाक्य उसका हम लेंगे। आत्मदेव जो हैं, जो कि इनके पिता थे गोकर्ण के और धुंधुकारी के, तो उनका आरंभ, उनके चर्या का आरंभ करते हुए महात्म्य में लिखा है भिक्षुको वित्तवान लोके। तो ये परस्पर विरोधी दो शब्द हैं। भिक्षुका पहले दिया, फिर वित्तवान दिया। तो भिक्षुको वित्तवान लोके, तो क्या मतलब हुआ? क्या भिक्षा से धन संचय किया? नहीं, धन होने पर भी भिक्षा से प्राप्त शुद्ध अन्न से अपना भोजन का निर्वाह वो करते थे। तो इसलिए भिक्षुकत्व तो उनका जो है वो पहले उसको दिया, और वित्तवान तो वो रहे, क्योंकि जिस तरह से उनके धन का नाश धुंधुकारी ने किया है वो सब आप लोग जानते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणत्व उनमें था, और किस तरह का उत्तम कोटि का मनोभाव था ये उससे लक्षित होता है, और उसके अनुसार उनको अपना लक्ष्य भी प्राप्त हुआ। क्योंकि लिखा है ना, श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा। 10वें स्कंद के नियत पाठ करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। दोनों वो है, एकादश का भी प्रतिदिन पाठ करने का विधान है, दसम का भी है। तो उन्होंने दसम का पाठ प्रतिदिन किया था। तो ये महात्म्य के बारे में हम इतना ही कहेंगे। अब भागवत की ओर चलते हैं। देखिए एक वाक्य महात्म्य में मिलता है, रह प्रवाह संस्थेन श्री शुके नेरिता कथा। और उधर भागवत की जो रचना है उसमें क्या है कि व्यास जी को जब नारद जी कहते हैं, तो क्या वाक्य वहाँ आता है, उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम। कहे कि आप समाधि में उनके विचेष्टित का स्मरण करिए। तो समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम, तो उन्होंने समाधि में उसका स्मरण किया, अनुस्मरण किया। तो माने समाधि में उनको ये कथा जो है वो उनके मन में प्रादुर्भूत हुई, और उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया है, पढ़ाया है। लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं ना, अधीतवान द्वापर आदौ, कहते हैं कि हम द्वापर के आदि में पितुर्द्वैपायनाद हम,
पिताजी से हमने इसको पढ़ा था। तो सवाल यह है कि द्वापर के आदि में वो पढ़े और परीक्षित जो हैं वो द्वापर के अंत में उनको सुना रहे हैं, लेकिन जब सुनाने आते हैं उस समय उनकी उम्र क्या लिखी गई है, तम द्वेष्ट वर्षम, ये दिया है कि वो 16 वर्ष के थे। तो अब ये एक युग पूरा का पूरा बीत गया। शुरू में पढ़े वो और अंत में परीक्षित को सुना रहे हैं। तो जिस समय वो आए हैं सुनाने, तो प्रलम्ब बाहुम ये सब श्लोक है वहाँ, तो माने 16 साल की उम्र जो है वो बताई जाती। तो अपिच वयसम लिखा, अपिच माने सुंदर वय है उनकी। तो ये अंतराल जो है इतना बड़ा, उसका शरीर पर असर नहीं हुआ। वो किस तरह से वो काल का प्रभाव जो है वो नहीं आ सका, ये तो सोचने की बात है। तो देखिए, और तो कुछ दृष्टांत के रूप में इधर तो हमको एक ये दिखाई देता है कि श्रीचंद स्वामी जो थे, श्री उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक, तो उनके भी वय का आकलन नहीं होता था। देखने से वो बालक की तरह ही लगते थे। तो अब उसको योग की प्रक्रिया कहिए कि कोई है, अथवा ये कहिए कि उस तरह के उनके शरीर की रचना थी। तो लेकिन ये तो एकदम अपवाद ही है ना, क्योंकि इतना काल के प्रभाव से इतने समय तक बच जाना शरीर का, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। लेकिन योगी जो हैं वो काल की वंचना करते हैं, ये तो सुना है। तो योगी काल की वंचना करते हैं, ठीक है। किस तरह से करते हैं, तो जितना समय समाधि में बिता देते हैं तो वो समय जो है उनका उतना तो निकल जाता है, क्योंकि ये शरीर आपको मिला है भगवान के संकल्प से, और उसके कर्म नियत हैं कि इस तरह इन तरह के भोग प्राप्त होंगे। तो भोगायतन शरीर है, लेकिन जब उतना समय का उन्होंने एकदम व्यवहार से अलग होकर के उसको बिताया, तो व्यवहार से अलग होकर क्यों, तो देखिए परीक्षित जब वहाँ सर्प को गले में डालते हैं, तो वहाँ तो ठीक है, वो कहते हैं क्या नाम है, ये जो टीका है वल्लभ संप्रदाय की, तो उसमें कहते हैं कि 2 अपराध उन्होंने किया। श्लोक तो यही है, गतासुम उरगम, गतासु उरग को उन्होंने उस ऋषि के गले में डाल दिया। अब वो कहते हैं कि सर्प को मारा, और तो एक अपराध ये हुआ, धनुष की कोटि से मारा और उठा के डाल दिया। तो उनकी कल्पना में यही बीज है कि आखिर सर्प वहाँ मरा जो है वो कैसे पड़ा रहा कि जिसको उठा के वो डाल दिए। तो नहीं, आश्रम में सब विचरण करते हैं वैसे स्वाभाविक रूप से, तो सर्प विचर रहा था, इन्होंने मारा और गले में डाल दिया। तो डाल दिया तो वहाँ लिखा है स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। वो ऋषि जो हैं वो स्थानत्रयात् 3 स्थान से ऊपर चले गए थे। स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो ये आयु की गणना जो हमारी आपकी है वो जीव के रूप में है ना। तो जिस समय समाधि में आप ब्रह्म रूप हो करके जितना समय आप निकाल देंगे, तो उतने समय की वृद्धि तो सोचने में आती है। तो परीक्षित ने ये अपराध किया, और इसीलिए जब वो सर्प को डालते हैं तब उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो 3 स्थानों के ऊपर थे। तो वहाँ जो है वो
कोई इंद्रियां या मन वो काम नहीं करते थे। ये दिया है ना, लीयते ही सुसुप्तौ तत् समाधौ नैव लीयते। मन जो है वो सुसुप्ति में तो लीन होता है लेकिन समाधि में लीन नहीं होता। तो वो उस समय आखिर आत्म सुख का, ब्रह्म सुख का अनुभव कहिए तो वो उस समय स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। गौड़ ब्रह्मानंद कहते हैं समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनिजत सुखम भवेत्। समाधि निर्धूत मल का व्यक्ति जो है उसको निवेशितस्यात्मनि, और चित्त जो है आत्मा में निवेशित है। उसके पहले तक वो संसार में रहता है लेकिन उस समय निवेशितस्यात्मनि जत सुखम भवेत्, जो सुख होता है न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। तो वो स्वयं अंतःकरण से गृहीत होता है। तो वहाँ गौड़ ब्रह्मानंद जी ने लिखा है अंतःकरणेन निरुद्ध सर्ववृत्तिकेन। तो निरुद्ध सर्ववृत्तिक है, लीन नहीं है। तो इसलिए वहाँ वो आत्म सुख का अनुभव तो करता है, विषय सुख का अनुभव नहीं करता। और उस समय वो ब्रह्मभूत होता है। जो भी समाधिस्थ हैं वो ब्रह्मभूत होते हैं। तो ब्रह्मभूत होने से उनकी आयु जो है वो उतनी बढ़ सकती है। तो सुखदेव जी जब इतने विरक्त थे तो फिर उनका कितना समय समाधि में बीतता होगा ये तो सोचा जा सकता है कि जिसका संसार से किसी तरह का संपर्क ही नहीं है वो कितना समय उनका जाता है समाधि में और कितना बाह्य व्यवहार में जाता है। माने बहुत कम समय व्यवहार में जाता है ये तो कहना होगा। तो इसलिए वो बात तो कुछ सोचने की दिशा में हम इस तरह से बढ़ सकते हैं कि किस तरह से उनकी आयु बीती। या योगी का जो है वो उसमें दिया ना, योगी की छंद मृत्यु होती है तो ठीक है। भागवत में दिया ना, भीष्म एवं भीष्म जो हैं वो उपदेश दे रहे थे तो एवं प्रबोधतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनस छंद मृत्यो वांछितस्तुत्तरायण। इस तरह से जब वो बोल रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उस समय वो काल उपस्थित हुआ, उत्तरायण काल, जो जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। ये कहिए कि सभी योगी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन भीष्म तो कर रहे थे। तो इसीलिए दिया कि यो योगिनस छंद मृत्योर वांछितस्तुत्तरायण। तो उत्तरायण जैसे आया है तो उसी समय उन्होंने तदोपसंहृत गिरह सहस्रणीर विमुक्त संगह मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे क्या मिलित दृग व्यधारयत। तो विमुक्त संगो व्यधारयत ऐसे आता है कि जब जैसे ही आया है वो समय तो भीष्म ने वाणी तो बंद कर दिया। क्योंकि देखिए समाधि में जाने के पहले या सुख प्राप्त करने के लिए कहिए तो क्रिया का रोकना तो जरूरी है। तो क्रिया तीनों में होती है, शरीर में होती है, मन में होती है, वाणी में होती है। तो शरीर की क्रिया तो नहीं हो रही है लेकिन वाणी की क्रिया चल रही थी तो उसको उन्होंने रोक दिया। तदोपसंहृत गिरह सहस्रणीर। तो हालांकि वो वाणी भी केवल सहस्र जो अनंत जो भगवान हैं उनकी ओर ही लगी हुई थी, फिर भी उसको भी रोका। क्योंकि अब उस समय मन को उनमें लगाने का अवसर नहीं, वाणी को लगाने का अवसर नहीं था, मन को लगाने का अवसर था। तो उन्होंने विमुक्त संग मन आदि पुरुष से, तो विमुक्त संग हो करके आदि पुरुष मन में कृष्ण में कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे। तो भगवान कृष्ण में उन्होंने मन को लगाया और उस तरह से अपने शरीर को छोड़ा। तो दिया है वहाँ की
सभी लोग जो हैं शांत होकर के वो देख रहे थे कि किस तरह से भीष्म जो हैं भगवान में अनंत में मिल रहे हैं। तो देखिए, अब ये मिलना और अलग होना, ये तो दर्शनों का जो विवाद है उसको छोड़ दीजिए कि वो जीव तद्रूप है कि उससे भिन्न है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि रास्ता एक ही है। रास्ता जो है वो भक्ति का है, क्योंकि बिना भक्ति के प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा, भक्त्या माम अभिजानाति जावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो अब वो अनंतर शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञात्वा में त्वा भी है, तो पूर्व काल और उत्तर काल आता है, शब्द से आ रहा है, लेकिन है क्या, जैसे ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशय में ज्ञान के अनंतर पास मुक्ति होती है, ऐसा तो नहीं हो, तो समकाल ही है। और तो उसी तरह से वहाँ जो है वो जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का होना ही या बंधन का निवृत्ति होना और प्राप्ति वो एक ही कही। प्राप्ति तो नित्य प्राप्ति है, तो प्रयास केवल बंधन की निवृत्ति के लिए है, तो उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास किया। तो ज्ञात्वा देवम इसलिए कहा कि उसके पहले जो है पास हानि नहीं हो सकती। तो इसीलिए भक्ति तो जरूरी है। और ये पुराण जो है वो लिखा न श्रीधर स्वामी ने, भक्त्याल बालोदय, भक्ति से जो है, भक्ति ही इसका जो है आल बाल है। जैसे सुरतरु की उपमा दिया है ना भागवत की, कि ये भागवत जो है श्रीमद् भागवताभिधा सुरतरु कहा, ये सुरतरु है। सुरतरु माने कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष जो है वो कल्पना जो है, जो मन में आया, जो भी कल्पना हुई उसको देता है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत भी कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष है तो देता क्या है, तो वो देते हैं ना कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ज इच्छेत श्रेय आत्मना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में जो श्रेय चाहे, माने वो तो रुचि है आपकी कि आप क्या चाहते हैं। तो कहे कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ज इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। कहा कि वहाँ उस सब के लिए तो ऐसा कहीं होता है कि विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए, विभिन्न साध्यों के लिए केवल एक ही कारण हो, एक ही हरि पाद सेवन से जो है वो चारों मिलें, लेकिन यहाँ हो रहा है। इसीलिए ये कल्प वृक्ष है। ये उकार दिया वहाँ, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ज इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। तो वहाँ एक ही कारण है कि भगवान की भक्ति की जाए, भगवान का पाद सेवन किया जाए। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो भगवान की ओर हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते हुए, क्योंकि भागवत तो आप सब तो विद्वान हैं, अरे भगवत शब्द से अण होगा तो भागवत बनेगा। भगवत संबंधी इतना ही वो अर्थ आता है भागवत से। और भगवत संबंधी चाहे भगवान के अवतार हों, उनकी लीलाएं हों, भगवान के भक्त हों, और भगवान का मूर्त रूप ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो, जो कुछ भी है वो सब भागवत है। तो इसलिए वो सबके बारे में जितना भी हो सका है यथावसर भागवत में उसका वर्णन मिलता है। और भक्तों का प्राधान्य वर्णन है, क्योंकि आकर्षण तो हमारा उधर ही होगा ना। भगवान की कृपा
क्योंकि दिया है ना रोचनार्था फलश्रुति। तो भगवान की ओर हम उन्मुख होंगे, कब होंगे? जब हम देखेंगे कि हमारी तरह से कोई जीव है जिसके ऊपर इस तरह की अनुग्रह दृष्टि हुई भगवान की, तो उससे हम भी प्रेरित होते हैं। तो भगवान की ओर हमको आकृष्ट करना, हमको ले जाना, ये भागवत का उद्देश्य है। क्योंकि देखिए है क्या कि भगवान का जितना भी ऋण है उससे हम उऋण तो नहीं हो सकते। तो फिर उऋण नहीं होंगे, उनकी पूजा आदि कुछ नहीं करेंगे, तो कम से कम उनका स्मरण तो करें, उनके विपरीत तो न जाएं। क्योंकि दो स्थिति है ना, हम एकदम जब विस्मरण करेंगे जैसा कि आजकल हो रहा है, तो हम उपजीव विरोध तो कर रहे हैं। मान लीजिए हमको उन्होंने शरीर दिया, मन दिया, सब कुछ दिया, अविकल शरीर अविकल मन और बुद्धि भी दिया, और इस शरीर को यथा समय जैसा रखना चाहिए वो उसका भी वो ध्यान रखते हैं, वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम जो है उससे जब सभी रोग दूर हो सकते हैं तो इसके बाद और बचता क्या? हमारे लिए यही तो अभीष्ट है हमको कि शरीर निरोग रहे और हमारी इंद्रियों में शक्ति रहे जिससे कि हम काम कर सकें। लेकिन भगवान एक श्लोक जो है वो आया ना, नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषः कृपणाद वृणुते। तो वृणीते, तो देखिए ये क्या कहना चाहते हैं? नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, भगवान तो निजलाभ पूर्ण है, तो वो मानम जनाद अविदुषो कृपणाद वृणीते, अविदुषः कृपणाद वृणुते। तो जो अविद्वान है, जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, उससे वो मान नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नहीं चाहते, और हम अविद्वान जो है वो पूजा कर भी नहीं सकता। विद्वान का मतलब हम लोगों की तरह का विद्वान नहीं कि जो 2-4 अक्षर पढ़ लिया अपने को विद्वान मानने लगा, वो नहीं है। विद्वान माने स्वरूपज्ञ है, जो स्वरूप को, अपने स्वरूप को कहिए, भगवान के स्वरूप को कहिए, जो जान रहा है वही विद्वान है। तो उससे जो यदि अविदुषः, श्रुति भी कहती है ना, जो वही गार्ग्य अविदित्वा अस्माल लोकात् प्रैति सकृपण, जो इस लोक से बिना जाने चला जाता है, माने भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता और शरीर छूट जाता है, तो वो कृपण है। तो वही कह रहे हैं कि नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद अविदुषो कृपणाद वृणुते। कृपण से वो मान नहीं चाहते। इसलिए होता क्या है कि तब हम लोग जो पूजा करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो कहाँ जाता? तो जज्जत करोति पुरुषः पुरुषाय भूमने तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो कहे कि जितना भी वो करता है अपने लिए, माने भगवान के लिए जो कुछ भी करता है वो अपने लिए ही करता है, वो उसकी को मिलता है। जैसे प्रतिमुख को आप सजाना चाहें, दर्पण के मुख को आप सजाना चाहें, जो दर्पण में मुख दिखाई दे रहा है उसी को तो आप देख रहे हैं, अपने मुख को तो देख नहीं रहे हैं। तो दर्पण में जो मुख दिखाई दे रहा है उसको अगर आप सुंदर देखना चाहते हैं तो अपने मुख को जब सजाएंगे तो वो उसमें वो दिखाई पड़ने वाला मुख सुंदर लगेगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो कुछ भी वो करता है, क्योंकि तो अविद्वान है, भगवान की पूजा का अधिकारी नहीं है, इसीलिए स्वरूप को न जानने के कारण ही तो कामना में फंसा हुआ है, या ये कहिए कि कामना में फंसा है इसलिए स्वरूप को नहीं जान रहा। तो वो कामनाएं कर रहा है तो वो उसके निमित्त वो नाना प्रकार की क्रियाएं करता है।
तो जो भी क्रिया वो करता है और जो भी किसी भी चीज़ की प्राप्ति के उद्देश्य से जो भगवान को अर्पण करता है वो सब कुछ उसको मिलता है। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्री। तो इतना तो अच्छा है कि वो कम से कम भगवान को साध्य नहीं साधन भी तो बना लिया। दो ही स्थिति न है, भगवान को हम साधन बनावें या साध्य बनावें। तो साध्य बना दें तब तो फिर कामना छूट जाएगी, माने छोड़ के हम चलेंगे। क्यों कि वो साध्य हैं, हम उनसे कुछ चाहते नहीं हैं, उनकी प्राप्ति हम चाहते हैं। अन्य जो भी साधन हैं उनके द्वारा उनके यहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं। और जब हम उनकी भक्ति करके और उनसे कुछ मांगते हैं तो वो दिया न वहाँ की बणिक, ऐसे भागवत में श्लोक आता है कि वो भक्त नहीं है बणिक है। तो खैर, लेकिन गीता में जैसा भगवान ने कहा वो भी तो अच्छा है। कम से कम लौकिक साधन को न बना के भगवान को ही साधन बनाया। इतनी तो उसकी बुद्धि में है कि उनको वो सर्वसमर्थ समझ के और ये सोच रहा है कि हम इनकी आराधना करेंगे तो इससे हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो हुआ क्या, भगवान की सत्ता पर विश्वास किया उसने और भगवान की सर्वसमर्थता को भी मान लिया कि जो भी हम चाहेंगे उसको वो कर देंगे। यदि ऐसा ना हो तब फिर वो उनको साधन कैसे बनाएगा। और साधन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं से प्रार्थना करके उनको साधन भी बना लिए और नहीं तो ऐसे वो उनके आराध्य है ही हैं। तो निष्काम भक्ति जो है वो तो बहुत कम लोगों में होती है, इसीलिए वो दिया है ना कि ज्ञानादपि गरीयसी, जो बिना किसी कामना की गई भक्ति है वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए एक दिन हम अपने यहाँ वहाँ बोल रहे थे विश्वविद्यालय में, तो हम ये कह दिए कि वो होता है कि दोनों जो हैं, दोनों को, जो सगुण के भक्त हैं और जो निर्गुण के भक्त हैं, दोनों को प्राप्ति जो है एक ही होती है। अभी कहिए कि कैसे, सगुण के भक्त जो हैं वो सगुण को चाह रहे हैं, निर्गुण के भक्त निर्गुण को चाह रहे हैं, और ये कहिए कि प्राप्ति दोनों को एक ही की होगी, ये कैसे होगा। तो नहीं होता है। इसमें ये गीता का श्लोक प्रमाण है। वो कहते हैं भगवान, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। कहते हैं कि क्लेशोधिक तरह, तो आप सब विद्वान हैं, तरप प्रत्यय किया। तो तरप प्रत्यय जो है, जब अधिकतर क्लेश और अधिक क्लेश दो कहेंगे, क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, जो लोग भगवान के निर्गुण या अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि क्लेश अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? तो अर्थात कहना पड़ेगा कि जो व्यक्त में, सगुण में जो लोग चित्त को धारण करते हैं उन्हीं की अपेक्षा होगा, तभी तो क्लेश अधिक होगा। क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। क्यों? कारण दिया, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्ता, जो अव्यक्त की गति है, वो देहवान को, माने देहाभिमानी को बड़ा कष्ट से मिलती है। तो दोनों को जब प्राप्ति, अब ये कहिए कि ये कैसे आया कि दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए कि तरप प्रत्यय फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप दोनों को स्वतंत्र अलग अलग कर दीजिए। तो ये क्यों कहते हैं कि उनको अधिक कष्ट होता है और इनको
उसकी अपेक्षा कम कष्ट होता। इसका मतलब कि साध्य एक है, प्राप्य जो है वो एक है। इसीलिए इस श्लोक की व्याख्या में मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है कि उनको बिना, अब उनकी तो इच्छा ही नहीं है, पहली बाधा तो यही है, इच्छा नहीं है, तो उस तरह का उपदेश भी वो नहीं सुनेंगे, न उस तरह का श्रवण होगा, न उस तरह का मनन होगा तदनुरूप, तब फिर भी सब कुछ के न होने पर भी वो होता है, ये वो लिखते हैं। तो इसलिए भगवान का ये वचन हमको बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये जो सामान्य वचन कहते हैं ना, तव तत्त्वम न जाना में कीदृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जैसे भी आपका जो भी स्वरूप हो, बात यह है कि अब हम लोग तो कुछ करना हमको कुछ नहीं है, अब बस जहाँ निर्गुण और सगुण आया कि बस लड़ने को हम तैयार हैं। मतलब क्या हुआ, ये लड़ाई बताती है कि दोनों के भीतर कुछ मिला नहीं है, दोनों को कुछ नहीं मिला। अरे कुछ भी मिलता तो शांति मन में होती कि इस तरह का उतावलापन होता। एक आदमी, किसी ने कह दिया कि निर्गुण ही है, तो क्या हो गया उससे? अनादिकाल से निर्गुण सगुण की लड़ाई चल रही है, अब वो लड़ाई का अंत नहीं हुआ आज तक। तो आपके बिना उत्साहित होके बोले वो परंपरा ख़त्म हो जाएगी? अरे वो ख़त्म नहीं होनी है, वो तो होती रहेगी। ये तो मन के भाव हैं ना, और जहाँ आपकी निष्ठा है और उस निष्ठा को आप छोड़ेंगे नहीं, तो जब निष्ठा को छोड़ेंगे नहीं तो तदनुरूप आप सोचते रहेंगे। हाँ, किसी किसी को ये सौभाग्य मिलता है कि वो जैसे उसमें कहा ना, कृष्ण कर्णामृत कहा है, कहाँ का सैवा भयम न खलु तत्र विचारणीयम पंचाक्षरी जप परा नितरान तथापि चेतो स्मदीय मत से कुसुमाव भासम स्मेराननम भजति गोप बधू किशोरम। तो ये कोई कोई लोग होते हैं, और ये श्लोक बताता क्या है? वो तो कह रहे हैं सैवा वयम न खलु तत्र विचारणीयम, कहते हैं कि हम सैव हैं, इसमें कोई विचार मत करो। और पंचाक्षरी जप परा नितरान तथापि, कह के हम पंचाक्षरी का जप करते हैं, फिर भी चेतोस्मदीय मतसी कुसुमा व भासम, हमारा चित्त जो है वो अतसी कुसुमा व भासम, अतसी कुसुम की दीप्ति वाले गोप किशोर को जो है वो भजता, माने चित्त में तो हुआ भजता। वो क्या है, कहाँ से पकड़ लाएगा उस? तो वो स्वयं जाता है, वो विवश है वहाँ जाने के लिए। मतलब भेद नहीं है कोई ना, शिव में और कृष्ण में, राम में कहे तो भेद तो कहीं नहीं है। हाँ, एक ऊंचाई तक जब तक हम बंधे हुए हैं सीमा में तो वो भेद है, लेकिन उनकी ओर से भेद नहीं है। तो वो पंचाक्षरी का जप हो रहा है, और तो जप होगा पंचाक्षरी का तो ध्यान का प्रयास भी होगा शिव का, लेकिन हृदय में आ रहे हैं कृष्ण। ये क्या हो रहा है? तो कौन ला रहा है? यदि भगवान सभी चीज़ों के प्रति, ईश्वर को जब आप हर कारण उसमें जो है निमित्त कारण ही मान लीजिए, तब भी क्या वो स्वरूप बिना उनकी इच्छा के चला गया? तो दिन रात जो प्रयास कर रहे हैं उनके हृदय में नहीं आ रहा। और जो एकदम तिरस्कृत किए हुए हैं, तिरस्कृत माने इस बुद्धि से नहीं कि हम उनसे द्वेष करते हैं, लेकिन तिरस्कार दो तरह का है। एक जो है वो वाणी से, या मान लीजिए आपने शरीर की चेष्टा किया, कोई आया मुंह घुमा दिए, तो ये भी तिरस्कार है। और एक तिरस्कार जो आपके मन में नहीं है लेकिन आने वाले को लगेगा। आप दत्त चित्त होके एक जगह मान लीजिए खो गए हैं, तो आने वाला तो समझेगा कि इसने हमारा प्रत्युत्थान अभिवादन कुछ नहीं किया। अरे वो अपने में ही नहीं है तो आपका प्रत्युत्थान और अभिवादन कहाँ से करेगा? तो इस तरह से ये हो जाता है दोनों। लेकिन
ये तो खैर ठीक है, यहाँ किसी का को आना नहीं है। वहाँ चित्त में जब कृष्ण के स्वरूप का उदय हो रहा है तो वो कैसे हो रहा? उनकी इच्छा से ही न हो रहा है, बिना इच्छा के कैसे होगा? तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम इस भक्त के हृदय में जाएं। क्यों? हृदय तो शुद्ध है। हृदय की अशुद्धि का कारण वासना और संसार है। किसी देव में अनुरक्ति हृदय की अशुद्धि का कारण नहीं है कि हम एक ओर शिव की ओर झुक गए तो हमने अपराध कर दिया, या कृष्ण की ओर झुके तो हमने अपराध कर दिया। ऐसा नहीं है। इसीलिए तो सबको सबका दर्शन होता है। तो ऐसा हमने भक्तों से जिनको दर्शन हुआ है उनसे सुना है, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपने मन से कल्पना करके कह रहे हैं। तो मन को किसी तरह से भगवान की ओर ले जाना है, और वो मन जो है वो जब तक शुद्ध नहीं होगा, माने दो जगह तो रहेगा नहीं, पूरी तरह वो एक ही जगह रहेगा। और जब दो जगह रहेगा इसका मतलब वो कहीं नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं ना, माया मिली न राम। तो दोनों जगह रहेगा तो एक की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए एक और ले जाना है। इसीलिए कहा जेन के ना पिपायन मनः कृष्णे निवेशयेत। तो किसी भी उपाय से जैसे भी बन सके भगवान की ओर मन को ले जाना चाहिए। और उसके लिए सबसे सरल उपाय है भगवान की चर्या का अनुवर्णन। इसीलिए लिखा है एतद्ध्यातुरचित्तानाम इच्छताम अकुतो भयम। एतद्ध्यातुरचित्तानाम, ये जो तत्व है इसके ध्यान करने में जो लोग समर्थ नहीं हैं, लेकिन इच्छताम अकुतो भयम, अकुतो भय की इच्छा है उनको। क्यों? अरे हम करें चाहें जो चाहते तो उत्तम फल ही ना है। हम भले बबूल लगा दें, लेकिन आम के दिन में चाहेंगे कि अब इसमें से आम का ही फल निकले। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव की। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एतद्ध्यातुरचित्तानाम, इसका ध्यान करने में जो असमर्थ हैं, लेकिन इच्छताम अकुतो भयम, अकुतो भय पद को, माने जहाँ कहीं से भी भय नहीं है उस पद को चाहते हैं। तो वो है क्या? ब्रह्म पद ही है ना। इसीलिए जैसे जनक को कहते हैं न जागे बल, अभयम वही जनक प्राप्तो से। हे जनक, तुम अभय को प्राप्त हो चुके हो। तो अकुतो भय पद को चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि हरिचर्या अनुवर्णन। एक तो हरिचर्या का अनुवर्णन करें तो उससे जो है वो, तो देखिए हरिचर्या के अनुवर्णन का क्या मतलब है? अनुपश्चात वर्णन, माने हरिचर्या तो हो रही है, जैसे कहते हैं ना वैष्णव लोग कि नित्य लीला होती है। तो नित्य लीला होती रहती है, तो उस नित्य लीला में जिसका प्रवेश है वो लोग तो उस नित्य लीला का आनंद ले लेते हैं। लेकिन वो अगर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हम जैसे लोगों के ऊपर, तो उसका निबंधन भी कर देते हैं। तो ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने उस नित्य लीला में प्रवेश करके उसका आनंद लिया और उसका निबंधन करके हम लोगों को भी उसका वो अपने प्रत्यक्ष किए और हम लोगों को उस अपने शब्दों से उसके बारे में, माने परोक्ष ज्ञान होगा ना शब्द से, तो उसको कराने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये भी तो एक स्तुत्य कार्य है, क्योंकि जीव को मुक्ति का मार्ग बताना इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद चाहे जिस जोनी में हो, जिस जाति में हो, जिस देश में हो, कहीं भी अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो वो मुक्ति का अधिकारी है। इसीलिए वो दिया ना कि
जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पद में अपना दाय सबका है। तो जो लोग भगवान की कथा आदि का वर्णन करते हुए और अपना जीवन बिता देते हैं, तो वो जीवेत जो मुक्ति पदे सब दाय भाग, वो मुक्ति पद में अपने दाय का भागी बन जाता है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है उसका, तो वो इसीलिए वो और भी जो लोग हैं तो वो दायाद कहते हैं ना। तो दाय का जो जिनको प्राप्ति हो दाय की, वो दायाद हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि जो भगवान में मन को समर्पित करके अपने जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं, वो मुक्ति पद को प्राप्त करते ही हैं। अब ये है कि आपकी मन के वेग की तीव्रता पर है कि आप कितनी तीव्रता से अपने मन को उधर लगा रहे हैं। तो उसके ऊपर वो समय निर्भर करता है कि आप किस तरह से पहुंचते हैं। तो देखिए ये भागवत पुराण है इसी तरह का। हाँ, एक बात हम कहना चाहेंगे कि देखिए स्तुतियाँ जितनी हैं, आप कोई भी स्तुति पढ़ लीजिए तो कहीं भी कोई भी स्तुति ऐसी नहीं है जो निर्गुण की चर्चा जिसमें न हो। बाहुल्य न, अधिकतर उसी की चर्चा होती है। और तो भगवान का स्वरूप क्या है? क्या हम भगवान के उस स्वरूप की स्तुति कर सकते हैं? एक वचन आता है, त्वदयात्रया व्यापकता हताते, कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी हम यात्रा करते हैं, चलते हैं ना कि वहाँ चल के दर्शन करेंगे, यहाँ करेंगे। अरे तो वो कहाँ नहीं है कि हम उनको वहाँ उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु, ये अपराध हमसे हो रहा है। त्वदयात्रया व्यापकता हताते, आपकी यात्रा करके हमने आपकी व्यापकता का हनन किया। त्वदयात्रया व्यापकता हताते ध्याने न चेतः परता हताते, कहे कि आपका ध्यान करने का प्रयास करके हमने आपकी चेतः परता का हनन किया। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो गच्छति। तो जब मन नहीं जाता तो ध्यान किस बात का? तो वही कहते हैं त्वदयात्रया व्यापकता हताते ध्याने न चेतः परता हताते। और स्तुत्या मया वाक् परत, स्तुत्या मया वही देते हैं कि आप वाणी के भी अगोचर हैं, तो उसका भी हमने हनन किया। स्तुति हम करेंगे ही तो क्षमस्व नित्यम त्रिविधा पराधान, कहा कि हे प्रभु, ये अपराध तो होते रहेंगे, इसलिए हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं। हमारे इन 3 अपराधों को आप क्षमा कर दो, बाकी जो हो वो रखे रहो, लेकिन इन 3 को क्षमा करो, क्योंकि ये तो होते रहेंगे। अब बताइए, भीष्म जो हैं, भीष्म जैसा ज्ञानी, अब वो भी स्तुति ही तो करते हैं भगवान कृष्ण की, तो ये तो नहीं छूटेगा। भक्त जो है इसको छोड़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा कि ये 3 अपराध होते रहेंगे, तो इन तीनों अपराधों को आप क्षमा कर दो। तो भगवान में मन के जाने पर देखिए है क्या, दोनों हम लोग शायद इसको अत्युक्ति मत समझिएगा, हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि जब तक चित्त बहिर्मुख है तब तक उपासना होती ही नहीं। उपासना का प्रयास होता है, और जब चित्त अंतर्मुख हो गया तो उस समय जो है फिर वहाँ से उपासना आरंभ होती है। पिताजी से एक बार हमने पूछा तो कहे थे कि देखो,
लिखा है ना, हम ये कह दिए कि कोई मिलता नहीं है जो मार्ग बतावे, यही हमारा वाक्य था। तो कहे कि मूर्खता की बात नहीं करनी चाहिए। कौन कहाँ चला गया है? ईश्वर कहीं चला गया है जो सर्वदा रहता है और जिसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठित है, तो वो कहीं चला गया है। अथवा ये ऐसे हाथ किए और दृष्टि भी ऊपर थे, कहे कि ये हजारों हजारों सिद्ध जो आकाश में विमानों से घूम रहे हैं, ये लोग कहीं चले गए हैं। उसके साथ ये बोले, ये हजारों सिद्ध जो आकाश में घूम रहे हैं, जिनका केवल एक काम है, कौन कहाँ भटक रहा है उसको मार्ग बताया जाए, तो ये लोग कहीं चले गए हैं? कहे कोई कहीं गया नहीं है, सब कुछ यही है। और ये जरूर है कि फूटे घड़े में कोई जल नहीं डालता। तो अपने अंदर योग्यता संपादित करनी चाहिए, समय पर हर चीज़ मिल जाती है, यही उनका वो था। तो देखिए मतलब उसका क्या है कि हम व्याकुलता और आक्रोश में जो समय बिता रहे हैं, उसको अगर भगवान के प्रति सद्भाव और विश्वास में बदल के और उसका बितावें, ठीक है, जो भी करिए आप, कुछ मत करिए, लेकिन विश्वास तो मत हटाइए वहाँ से। जितना भी वो होता है उसमें कहीं उपचार सामने नहीं आते। गजेंद्र के हाथ में माला नहीं थी, कमल को नोच लिया, नोच के मुख में जल भर लिया और एक के साथ जल और कमल दोनों को फेंक दिया। तो क्या वो, अब हम आप तो सोचेंगे कि अशुद्ध मुंह में भरा हुआ वो फेंक दिया, अब भगवान उसको स्वीकार कर लिए। तो मतलब क्या उसका हुआ? केवल भावना का प्राधान्य है। उसकी भावना में ये नहीं था कि हम ये जूठा जल फेंक रहे हैं, या कमल जो है, माने अब आप हम यही कहेंगे ना, जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसे फेंक दिया। लिखा भी है, उच्छिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छात। गजेंद्र मोक्ष पढ़िए तो लिखा है उच्छिप्य सांबुज करम, सांबुज करम उच्छिप्य और गिरमाह कृच्छात, बड़ी कठिनाई से इतना बोल पाया, जोगेश्वरा अखिल गुरो भगवान नमस्ते। बस ये बोला किच्छरात, बड़ी कठिनाई से, क्योंकि वो तो प्राण संकट में था, तो इतना बोला है, जोगेश्वरा अखिल गुरो भगवान नमस्ते। तो ये कहिए कि वो हाथी कैसे बोलेगा? तो गजेंद्र मोक्ष के प्रारंभ में ही लिखा है, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन अनुशिक्षितम, कि उसने जो है पहले जन्म में जो सीखा था उसको वो बोला, उस समय उसको स्मृति आती है। अब स्मृति कैसे आ गई इसको तो आप नहीं कह सकते। स्मृति के प्रति जितने भी कारण हैं, अनुभूत विषया संप्रमोश यही न है, तो अनुभूत तो वो है ही है। अब वो संस्कारोद्बोध भगवत कृपा से हुआ, जैसे भी हुआ, तो ये तो उसने फेंक दिया। तो मतलब ये है कि भगवान के प्रति अनुराग। द्रौपदी के पास कुछ था नहीं, क्या कहे, केवल कृष्ण ही तो बोला है, एक शब्द। तो इतना तो कृष्ण उसने कितनी बार उच्चारण किया, लेकिन उस समय के कृष्ण शब्द का उच्चारण उसने क्या किया ये आप सब लोग जानते हैं। तो ये भगवान के प्रति भक्ति, तो जैसे बैंक में जमा किया हुआ धन आप प्राप्त करते हैं, वो भी माने सही उदाहरण नहीं है, प्राप्त करेंगे, लेकिन भक्ति जो है, जो भक्ति करके आपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वो बैंक के धन की तरह तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो जब भी आपको ज़रूरत है, चाहे आप मांगे न मांगे, वो आपको उसका फल मिलता है। वो उसके लिए स्वयं ऋणी होकर के उतना वो करते हैं। तो ये उसमें अंतर है। तो इसीलिए लिखा है ना कि
सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम व रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। सुप्त हो, प्रमत्त हो, विषम स्थित हो, पुण्य जो पहले किए हुए हैं वो रक्षन्ति, रक्षा करते ही हैं। तो ये भागवत पुराण देखिए है क्या, संपूर्ण भागवत में आप भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, भगवान हर जगह आते हैं। अरे ध्रुव के यहाँ आए, प्रहलाद के यहाँ आए, ओ द्रौपदी के यहाँ आए, चारों ओर तो आते हैं। जनकपुर गए, श्रुतदेव को और राजा को दोनों को एक साथ लिखा है वहाँ, उभयायित महात्मानम, किसी भक्त को ठेस न लग जाए इसलिए दो रूप में अपने को विभक्त किए। जितने लोग थे सबके साथ श्रुतदेव के यहाँ और राजा के यहाँ, दोनों के यहाँ एक साथ चले गए। तो ये तो कोई बात नहीं है। भगवान राम तो पहले ही अमित रूप प्रकटित काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला, तो वो तो अमित रूप प्रकट कर दिए। यहाँ तो यही लिखा है कि उभयायित महात्मानम, तो अपने को उतने रूप में उन्होंने बना दिया। तो हम ये इतना ही कहना चाहते हैं कि भक्ति जो है, अब चलेंगे इधर बहुत तो देखिए पहला श्लोक जो है वो भगवान के दोनों स्वरूपों का वर्णन करता है, स्वरूप को भी बतलाता है। माने उनका शास्त्रों में जो वो है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, तो दोनों उसमें है। तो सत्य रूप हैं तो परम पर सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य हैं माने पर सत्य हैं, जिसकी सत्ता से अन्य में सत्ता आ रही है, ऐसे वो हैं। और इस जगत के संपूर्ण के करता हैं, जन्माद्य से जतः लिखे दिया। तो इसको कह के और व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा आपका सबका जो है कर्ता एक ही है, तो उसका ऋण है हमारे ऊपर। तो उस ऋण को हमको भूलना नहीं चाहिए। चुका तो हम नहीं सकते, लेकिन अपराध तो दूसरा हो रहा है, चुकाने की तो कोई बात ही नहीं है, उधर तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी जो विस्मृति हो रही है वो, जो कि संपूर्ण विपत्तियों का मूल है, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, विष्णु का विस्मरण जो है यही विपत्ति है। और उनका और संपद नारायण स्मृति, नारायण की स्मृति जो है वही संपत्ति है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम माने उनको भूल न जाए। अब भूलते नहीं तो ठीक है, संस्कार जो भी बीज रूप में हैं, भूल वो तो अपने समय पर उदित हो करके और अपना काम करेंगे, उनका काम है, क्योंकि उसके साथ ईश्वर का संकल्प जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो संकल्प नहीं जुड़ा है, संकल्प तो जुड़ा है और वो अपने समय पर वो काम करेंगे। तो संकल्प जो है वो ये कहिए कि कैसे आप जानेंगे, तो नहीं, इसलिए जानते हैं कि जो उनका जो कर्तृत्व है और उनका जो हमारे ऊपर उनकी जो अनुग्रह दृष्टि है, वो दोनों, हम कुछ करें चाहे न करें, अनुग्रह दृष्टि तो है। मान लीजिए हम उनका विरोध ही कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने संकल्प से जो आयु हमको दे दिया है उसमें कोई कटौती नहीं होती, उतनी आयु तो हमारी रहती है। हाँ, अपने कर्मों से हम आयु को क्षीण करते हैं। अपने कर्मों से कैसे, तो लिखा है ना कि पुंसो वर्ष शतम यह आयु तदर्धन चाजितात्मना, पुरुष की 100 वर्ष की आयु है, लेकिन अजितात्मा जो है उसकी आयु उसकी आधी हो जाती है। तो भगवान के से ही इसका जन्म है और पालन भी वही करते हैं और इसका नाश भी उसी से, उन्हीं से
उन्हीं में है। अब वो दर्शन का झगड़ा अलग है कि वो सान्वय विनाश होगा कि निरन्वय विनाश होगा। तो ये लोग तो निरन्वय विनाश नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रलय जो होता है वही न जगत का नाश है। तो प्रलय हुआ तो उसके बाद जो है पुनः सृष्टि होती है। तो पुनः सृष्टि होगी तो वो चीज़ें जो हैं सूक्ष्म रूप में रह जाती हैं और फिर वो सृष्टि काल में उनका आविर्भाव होता है भगवान की इच्छा से। तो तीनों के कर्ता वही हैं। जिस रूप से आप समझिए, अरे उसको मन नहीं मानता तो उनको निमित्त कारण ही मान लीजिए। तो निमित्त कारण मानेंगे या निमित्त और उपादान दोनों मान लीजिए, लेकिन है सब कुछ उन्हीं से। और उसमें दृष्टांत उन्होंने अन्वयादितरतश्च ये दिया कि लोक में भी कारणता का निर्धारण तो अन्वय व्यतिरेक से होता है कि जिसके रहने पर जो चीज़ हो और जिसके न रहने पर न हो तो वो कारण है। तो हालांकि इस तरह से तो ब्रह्म में और जगत में होगा नहीं। ब्रह्म सत्व जगत सत्वम तो हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा भाव जगत अभाव ये तो कह नहीं पाएंगे। इसीलिए अन्वयादितरतः वो बोले, जन्माद्यस्य जतोन्वयाद इतरतश्च। अन्वय और इतरतः माने व्यतिरेकतः। तज्जद अनुवर्तते तत्कारणम जद व्यतिरिच्यते तत्कार्यम। तो ये हुआ, मिट्टी जो है वो घट सराव उदंचन सब में अन्वित होती है, इसलिए वो कारण है। और ये सब जो हैं व्यतिरिक्त होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए ये कार्य हैं। तो ये दिया उन्होंने, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस्। चार थे स्वभिज्ञ स्वराट, और अभिज्ञ हैं क्योंकि सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने के बिना वो सृष्टि नहीं हो पाएगी ना। तो अर्थ के प्रति अभिज्ञ हैं और स्वराट हैं। तो कहते हैं कि वो स्वराट है मन स्वप्रकाश है, स्वेन राजते ते स्वराट। तो वो स्वराट हैं, इसलिए जीव या अन्य किसी का कर्तृत्व जो है वो जाता नहीं है। तो ये कहें कि अरे ये सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा का कर्तृत्व तो प्रसिद्ध है। तो कहे कि नहीं, तेने ब्रह्म हृदय जयादि कवय। आदि कवि ब्रह्मा को उन्होंने वेद प्रदान किया। श्रुति कहते हैं ना, जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम जो वही वेदांश्च प्रहेणोति। तो किस लिए दिया कि वो सर्वज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान वही है। तो इसीलिए दिया सर्वज्ञानमयो हिस्सा। तो वेद, तो वो सर्वज्ञानमय है। तो उसमें उसको, क्योंकि ये भी तो दिक्कत है ना कि जितना संप्रदाय है वो आप कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने ऋषियों को दिया, ऋषियों से वो परंपरा चली, तो ब्रह्मा जी को किसने दिया? ये आएगा कि नहीं ब्रह्मा को स्वतः प्रादुर्भूत ज्ञान है। तो कहे कि नहीं, तेने ब्रह्म हृदय जयादि कवय मुह्यंत जत सूर्य। कहे कि इस ये जो ब्रह्म है, वेद है, इसमें इसको उन्होंने दे दिया, उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो ये कौन सी बड़ी बात है? कहने बड़ी बात है। मुह्यंत जत सूर्य, जिस वेद के ज्ञान में सूरी लोग, विद्वान लोग भी मोह को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो कहा कि उनके बिना अनुग्रह के वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये दिया, और वो दिया कि तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा। तो दोनों बातें कह दिया कि ये जैसे तेज और वारी और मृत का विनिमय देखा गया। तेज में वारी का विनिमय है। सूर्य की किरणों में आपको जल की भ्रांति होती है। गर्मी में कार से चलते रहिए, लगता है कि आगे पानी दौड़ रहा। तो वहाँ जो है वो तेज में बारी बुद्धि है,
और कांच आदि में भी जो है वो मृत में कांच बुद्धि हो जाती है। तो ये दिया तेजो वारि मृदाम जथा विनिमय, और तो कहा कि ये होता है, इसी तरह की सृष्टि है, माने वो सत्य नहीं है ये बताना चाहते हैं। जत्र त्रिसर्गो मृषा, अब लिया है कि जत्र जस्मिन स्थितः अयम त्रिसर्गः, ये जो त्रिगुणात्मक सर्ग है, सृष्टि है, वो अमृषा, ये कर दीजिए तो अमृषा माने सत्य है। तो सत्य है किस रूप में? तो इस रूप में कि जब वो भगवान का स्वरूप ही है। भागवत में आगे एक श्लोक आया ना, सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम जत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। तो ये सरित समुद्र जो कुछ है ये भगवान का शरीर है। तो इसलिए प्रणमेद अनन्य, उसको अनन्य भाव से, अनन्य भाव से माने भगवान से अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, इस भाव से उनको उनका प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें। तो इसलिए यदि ऐसा नहीं होता तो उसके लिए तो तिरोधान होता है ना। देखिए सांख्य लोग भी जैसे अधिकार प्रवाहपन्न चित्त जो है, तो चित्त जब तक अधिकार है तो अधिकार प्रवाहपन्न है, माने भोग को उस प्राप्त करने वाला है, तो तब तक वो उस तरह से चलेगा। और फिर जब वो मोक्ष के प्रवाह में आएगा तो उसका उल्टा वो होता है, वो प्रतिसर्ग है चित्त का, और वो धीरे धीरे जाके प्रकृति में लय हो जाता है। तो इस तरह से त्रिसर्ग ये सत्वरजतम का ये सर्ग है। तो ये सर्ग जो है अमृषा है, ये कहिए इस रूप में, नहीं मृषा है, क्योंकि जब इन गुणों का मूलभूत जो माया है वही मृषा है, तो फिर ये सब सत्य कहाँ से होंगे। तो ये करके उन्होंने ये दिया और कहा कि हम उस तत्व को, पर सत्य को ध्यान करते हैं। तो ये सब देखिए सृष्टि आदि सबको बता के और कहते हैं धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, वो उसी में वहीं कल्पित है सब कुछ, लेकिन नहीं है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, सर्वदा वो कुहक माया का निराश किए हुए। तो माने प्रतीति मात्र है, वो वस्तुतः वहाँ है नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं स्वप्नों में भी इस तरह की आती हैं। ईश्वर को तो आपको समझाना है, आपकी चित्त की स्थिति जहाँ तक है, जिस रूप में है, उस रूप में वो वहाँ से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। क्योंकि लिखा है योग एव उपाध्याय, उसमें योग सूत्र में ये श्लोक आया है, योगेन योगो ज्ञातव्य, योगात योग प्रवर्तते, जो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे लभते गतिम। मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रशिक्षण के लिए जाते हैं कि योग का प्रशिक्षण लें। कौन सा प्रशिक्षण लेंगे आप? आसन का प्रशिक्षण ले लेंगे, और कौन सा योग का प्रशिक्षण लेंगे? प्राणायाम जो है, तो प्राणायाम के बारे में जो कुछ आप सीखेंगे, तो वो अगर उसमें आपने प्रमाद किया तो बहुत से दीर्घ रोगों की संभावना उसमें ज़्यादा है। इसीलिए कहा ना, पहले लोग बहुत विचार के बोलते थे, योगे रोग क्या योगे रोग भयम कुले च्युत भयम, योग में रोग का भय है। ऐसा क्यों कहे लोग? योग जो है आरोग्य देता है कि रोग देता है? नहीं, यदि आप का योग में सन्निधान कराने वाला गुरु वो समर्थ नहीं है, तो फिर आप इससे बच नहीं पाएंगे। और यदि
गुरु की आज्ञा से, उन्हीं की शिक्षा से आप चल रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, वैराग्य में वहाँ भयम, तो वैराग्य ही अभय है ये कहा। तो इसको सुनाए केवल इसलिए कि कोई चीज़ जो है वो भय रहित नहीं है। हाँ, उसमें भोजन बहुत अच्छा है, उससे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति सब होती है, लेकिन अगर उसकी मात्रा को आपने नियंत्रित नहीं रखा तो वो तो बहुत विरुद्ध परिणाम देगा। तो इसी तरह से हर चीज़ में है, और मात्रा का नियमन जो है वो कैसे होगा। अब योग मान लीजिए आपने आरंभ किया, तो आरंभ करेंगे, हर समय किस गुरु का सन्निधान आपको मिलेगा जो आपको बताएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि योगे न योगो ज्ञातव्य, योग से ही योग को जानना चाहिए। अयोगो योगात प्रवर्तते, कहते हैं कि योग से ही योग जो है वो प्रवृत्त होता है, उसमें आप आगे बढ़ेंगे उसी तरह से करते हुए धीरे धीरे। और फिर लेकिन जो प्रमत्तस्तु योगेन, जो योग में अप्रमत्त है, अब वो ये श्लोक मूल उसमें भाष्य में है या वाचस्पति मिश्र जी का है, ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, तो वही कहते हैं जो प्रमत्तस्तु योगे न स योगे लभते गतिम, जो योग में अप्रमत्त है वही योग में गति को प्राप्त करता। तो समय जो है ना, समय वो हर चीज़ का शिक्षक है। रात का उपयोग करके आप देखिए, तो वो जो काम आप दिन में प्रयास पूर्वक श्वास के नियमन का नहीं कर पाते, वो काम रात्रि में अनायास होने लगता। तो इसलिए कहा है कि जोगे उपाध्याय, तो उसके लिए गुरु का वो करना चाहिए। हमको एक वाणी, गोरख वाणी की एक पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि लंका छाड़ी पलंका जैबे पैबे गुरुमुख बानी, कहते हैं कि तो मतलब लंका छोड़ के लंका के बाद भी जाएंगे, तो तात्पर्य है कि माने जितनी दूर जाना पड़े जाएंगे, लेकिन पैबे गुरुमुख बानी, कि गुरुमुख से हम उस वाणी को पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, गुरुमुख से पाएंगे तो उस वाणी में बल है, तो वो आपकी ओर संक्रांत होगा और उससे फिर आपकी गति उसमें बढ़ेगी। तो इसीलिए दिया कि योग के लिए बहुत त्वरा न करे और बहुत और आलस भी न करे, क्योंकि इसीलिए कहा है ना जो प्रमत्तस्तु योगे न, जो योग में अप्रमत्त है स योगे लभते गतिम, वो योग में गति को प्राप्त करता। तो ये दो से मान लीजिए ईश्वर की सत्ता सांख्य वाले नहीं माने, लेकिन ये भी किसी न किसी रूप में मान ही लेते हैं, योग वाले तो मान लेते हैं। तो ईश्वरानुग्रह से वासना तो आएगी, इसीलिए ने दिया ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणाम यदि जायते, ये अद्वैत की वासना। तो देखिए अद्वैत या द्वैत, उसके भीतर जाने की जरूरत नहीं है। कौन सी, उसके लिए केवल वाणी से विचार हो सकता है। जो कुछ ज़्यादा पढ़ा है वो कुछ ज़्यादा तर्क देगा, जो नहीं पढ़ा है वो कम तर्क देगा या नहीं देगा। तो होना कुछ नहीं है, मिला तो दोनों को कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान की ओर मन लगा के और उधर की ओर हम चलें। तो यदि वो ब्रह्मा को संपूर्ण ज्ञान की राशि वेद को दे सकते हैं, तो हम लोगों को अपना अभीष्ट एक जो मार्ग हम चाहते हैं उसको भी नहीं देंगे? वो जरूर देंगे। श्रद्धा तो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई वो नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, केवल एक श्रद्धा जो है वही मार्ग है। इसीलिए श्रुति उपनिषद में आया ना,
तस्य श्रद्धैव शिरः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। श्रद्धा ही सिर है, तो सिर मिल गया तो पूंछ तो मिल ही जाएगी। तस्य श्रद्धैव शिरः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। और भगवान भी कहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान का मतलब क्या है? नित्य, वो नित्य योग में मतुब कहिए अथवा प्राशस्त में मतुब कहिए, जिसको प्रशस्त श्रद्धा है, जो श्रद्धा की वो कभी वहाँ से हटे नहीं। दल बदलू हो जाएंगे आप तो उतनी सशक्तता से कोई आपकी बाँह नहीं न पकड़ेगा। और जब एक जगह टिके रहेंगे तो मजबूरी है। अच्छा, वो भी वो समर्थ प्रभु जो हर जगह है, तो भगवान के अनुग्रह के लिए की प्राप्ति के लिए ये पुराण है। और देखिए हर वक्ता का, यहाँ वक्ता एक तो नहीं है। मान लीजिए आरंभ आपने शौनक आदि के प्रश्न से आप मान लिए, अशोक जी उत्तर दिए देना शुरू किए, लेकिन बीच में कितने वक्ता आए, कितने श्रोता आए। जैसे विदुर मैत्रेय का संवाद है, तो इस सब में बहुत गूढ़ बातें वो आती हैं। और कपिल का देवहूति को उपदेश है, तो सब जगह तो गूढ़ बातें आती हैं। लेकिन एक दोष जो हम लोगों का है, जो हम लोगों का मन है, जो अपने को विद्वान कहते हैं, ये हमारा विचार है। एक तो उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती, वो श्रद्धा से कहीं लग नहीं सकते। और दूसरे हमने जो अनुभव किया, और दूसरा ये है कि वो श्रद्धा काम तो तब देती है जब समर्पण हो, तो समर्पण का भी अभाव रहता है। तो वो होने पर तो काम जरूर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो रुके। और लोक में जो इच्छा के विषय पदार्थ हैं, देखिए हम अक्सर कहा करते हैं, रोग है या जो भी समस्याएं हैं, तो उनके ऊपर मन को हम लोग क्या करते हैं, दिन रात उनको पकड़े रहते हैं। तो पकड़े रहने पर होता क्या है, कोई अतिथि आवे उसका खूब समादर करिए, हमेशा उसके साथ लगे रहिए, उसको भोजन पानी और वाणी का सौकर्य वो सब करते रहिए, तो वो जल्दी जाएगा नहीं। उसी तरह से जब रोग आया तो हम उसका जो है प्रतिकूल चिंतन ही सहें, उसको बुरा मान के ही, लेकिन चिपके तो रहते हैं उसके साथ हमेशा। और यदि उसकी उपेक्षा हो और उसको हम भूलने का प्रयास करें, तो वो धीरे धीरे वो छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो रहता है, उसको जल्दी आराम होता है। तो इसको हम अनुभव की बात कह रहे हैं, तो इसलिए उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। सुखदेव जी का एक विशेषण ये दिया है, स सर्वत्रानभिस्नेह सर्वत्रोपेक्षको मुनि। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिए। स सर्वत्रानभिस्नेह, वो सर्वत्र अनभिस्नेह है, कहीं भी उनको जो है वो बहुत अधिक स्नेह नहीं है। और सर्वत्रोपेक्षक, सर्वत्र उपेक्षा दृष्टि उनकी रहती है। और मुनि है, सर्वदा मनन करते रहते हैं। तो ये गुण जो हैं बड़े दुर्लभ हैं ना, तो इसीलिए उनका ध्यान बाहर है ही नहीं है। तो जब ध्यान बाहर नहीं है, तो वो जो लोग कहते हैं कि व्यास जी पीछे आ रहे हैं और सुखदेव जी आगे गोपियाँ स्नान कर रही थी नंगी, तो वो सुखदेव जी को तो वो चले गए। सुखदेव जी युवा हैं, ये वृद्ध हैं, तो ये आते हैं तो वो दिया है ना कि देव्यो हृया परिदधो नसुतस्य चित्रम, कि
सुखदेव जी को देख के तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, लेकिन इनके आने पर पहन लिया। तो तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ, तो व्यास जी ने पूछा तो वो कहती हैं तद्वृक्ष पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। कहा कि आप में स्त्री पुरुष का भेद है आपकी बुद्धि में, लेकिन आपके पुत्र जो हैं वो विविक्त दृष्टि हैं, उनकी दृष्टि ये संसार के पदार्थों पर कहीं नहीं है। तो इसलिए विविक्त दृष्टि का मतलब क्या है? विचिर पृथक भाव है, तो वो उनकी दृष्टि पृथक है। माने आपकी दृष्टि जो है केवल संसार के पदार्थों में ही नहीं है, उनके विशेष भेद को भी पकड़ रही है, और उनकी दृष्टि जो है वो इससे एकदम अलग है। तो ये उनके इस सर्वत्रोपेक्षको मुनि, इस विशेषण का ही वो फल है कि सर्वदा मनन करते रहते हैं